जय गुरु जी, संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि मुझे एक क्वेश्चन का आंसर मिला है गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से। कल मेरे पास एक सत्संग आता है और उसमें अंकल बता रहे होते हैं कि वो बड़े मंदिर जाते हैं और वो मतलब आफ्टर अराउंड 2017-18 मतलब आफ्टर 2015 वो गुरु जी महाराज से उन्होंने गुरु जी महाराज ने उनको जोड़ा है अपने साथ एंड बट उनका जब नए-नए होते तो उत्साहित होते हैं और उनका मन था कि वो बड़े मंदिर में जाके सेवा करें। तो वो बड़े उत्साहित होके जाते हैं और एक सेवादार अंकल उनको कहते हैं कि अभी आए हो और अभी आपको सेवा मिल जाएगी, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे नहीं होता यहाँ पे। अभी बैठो और 2 साल इंतज़ार करो। तो उन दोनों का हस्बैंड वाइफ जो अंकल होते हैं, अंकल आंटी उनका बड़ा ही मुँह उतर जाता है और वो छोटे से मुँह से वापस आ जाते हैं। अब वो जैसे ही वापस आते हैं तो गुरुजी महा एक मैसेज आता है उनके पास जैसे हम कहते हैं ना टेलीपैथिकली, तो उसमें लिखा होता है कि अभी 2 साल वेट कर, अभी तो नया-नया है, पहले अपने पुराने कर्मों की क्लीनिंग कर और फिर मतलब इसका जस्ट ये है एग्ज़ैक्ट वर्डिंग्स मुझे याद नहीं है संगत जी, बट उसका जस्ट ये है कि अभी-अभी जुड़ा है, पहले पुराने कर्मों की क्लीनिंग कर, मेरा ल मेरे मेरे सेवा हर कोई नहीं ले सकता। पहले क्लीनिंग करो, 2 साल रहो और उसके बाद आपको मिलती है सेवा। अब मैंने इसको अपने अब वही आप जो सुनते हो तो आप उसको अपने साथ भी देखते हो, है ना? तो मैंने अपने देखा कि मेरे को भी इतना टाइम हो गया और मैंने कभी कोई सेवा नहीं करी है और मेरे को एक बार मिली थी और प्लेटिंग की आंटी ने मुझे दी थी मगर उसके बाद पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं करता था या और 1-2 बार मैंने मतलब वो भी करी, कोशिश करी, तो मिली नहीं और फिर उसके बाद मैंने कहा कि गुरुजी महाराज शायद जब देनी होगी तो गुरुजी महाराज अपने आप देंगे ना या कुछ ऐसा बताएँगे अ क्योंकि ऐसा था कि हर एक इंसान को गुरु महाराज की सेवा नहीं मिलती है और गुरु महाराज उनको सेवा देते हैं जिनका कुछ कल्याण करना होता है। वो माध्यम होता है गुरुजी महाराज का। तो मेरे पास मैसेज आता था तो मैंने कहा कि गुरुजी महाराज ने कहा कि तेरे को सेवा करने की कोई लोड़ नहीं है। मतलब ऐसा मेरे पास मैसेज आता था। तो मैंने कहा ठीक है मतलब गुरुजी महाराज मेरे को सेवा नहीं दे रहे तो हो सकता है मेरा कल्याण उस तरीके से ना लिखा हो। तो मुझे क्या लेना-देना मेरा मालिक जो मुझे कह रहा है मुझे तो उससे लेना-देना है ना, है ना? तो मैं मतलब अपने मन की खुशी नहीं देखूँगी। मैं ये चाहूँगी कि मेरे मालिक ने मुझे क्या बोला मैं वो फ़ॉलो करूँगी, राइट? कि मेरे प्रभु ने मुझे कहा है कि तेरे लिए ये रास्ता नहीं, तेरे लिए ये रास्ता तू घर बैठ के सिमरन कर, तो घर बैठ के सिमरन कर, है ना? कुछ लोगों के लिए शायद ये रास्ता होगा कि तुम सेवा करो, तो ये तो मालिक ही जाने, गुरु ही जाने कि उसने किसको क्या करके अपनी कक्षा में आगे बढ़ाना है ना? किसी को दिन-रात पढ़ाना है और किसी को सिर्फ़ इम्पोर्टेंट्स बताने हैं और किसी को पूरा अच्छे से डिटेल में समझाना है, तो उन्हीं को ही जानते हैं कि कौन-सा मेथड किस बच्चे के लिए क्या रहेगा। तो मैं चुप हो गई और जब मैंने ये कल सुना तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि बात बिल्कुल सच है कि मतलब मेरे केस में भी ऐसे ही हुआ है कि मतलब मुझे सेवा का मौका मतलब पहली बार तो मिला नहीं था, है ना? मैं जब भी 2-3 बार मैंने 2-3 बार ट्राई किया है। मैं मतलब नई-नई आई थी तो मैं भी उत्साहित थी कि मैं भी सेवा करूँ। आंटी कुछ भी दे दो आप, कुछ भी एनी एनी काइंड ऑफ सेवा। तो आंटी ने कहा सब हो गया बैठो आप बस आइए बैठिए। मतलब बड़े प्रेम से उन्होंने कहा कि नहीं आप बस बैठो। तो मैं फिर बैठ गई ऐसे ही और 1-2 बार और भी हुआ ऐसे। तो तो बस एक बार पता नहीं कैसे क्या था उस दिन आई डोंट नो तो एक आंटी ने कहा कि ठीक है आप मेरी जगह पे ये सेवा कर लीजिएगा। तो वो भी थोड़े टाइम के लिए मिला था मतलब बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं मिला था। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो बहुत आनंद आया और गुरुजी महाराज आपके मन के हर डाउट को क्लियर कर देते हैं। जब ये कल सत्संग आया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वाक़ई में पहले मुझे अपनी क्लीनिंग करनी होगी और फिर मैं प्रभु के इतना जो सुंदर लंगर प्रसाद है और या कोई भी सेवा का जो है अ, उसको करने की योग्य बनूँगी, है ना? पहले अपना बर्तन तो मांजो और पहले अपने आप को अपना भांडा चमकाओ, जो जैसे हम कहते हैं गुरुजी महाराज जैसे बताते थे। तो शुक्राना मालिका, वो बहुत क्लैरिटी के साथ डिटेल में समझाते हैं और आपको उनके कल्याण जो है ना वो आज नहीं तो कल रिवील होंगे और वो भी मतलब बहुत समय बाद रिवील होते हैं, कई बार तो रिलेट भी नहीं होते हैं। तो ये मेरा मतलब ये मेरी ऑब्ज़र्वेशन रही है। तो मालिक की कृपा सब पर बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।